हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, हमारी 31 को यानी कल होने वाले कनिष्ठ सहायक के लिए स्पेशल रिविजनल क्लास चल रही है। इससे पहले सुबह 9 बजे इस सीरीज़ का पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इसी सीरीज़ का पार्ट 3 भी थोड़ी ही देर में आने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक हमने पार्ट 1 में कवर किया था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.5 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कवर किया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है आपका काला ढूंगी में। अगला क्वेश्चन है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? अश्वखुर के समान आकृति जो है ये है साताल झील की। अगला क्वेश्चन देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है मंदाकिनी नदी का। रुद्रप्रयाग जो है ये उत्तराखंड के प्रख्यात तीर्थ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव तथा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। यह ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? नचिकेता ताल स्थित है आपका उत्तरकाशी जिले में। नचिकेता ताल चौरंगी खाल उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा पर पैदल मार्ग पर स्थित है, ये आप ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है आपका, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी जो गौना झील थी ये रही आपके 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? रक्षा कृषि शोध संस्थान स्थित है आपका अल्मोड़ा जनपद में। देखिए, रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। अगर आपका एक्चुअल जो स्थानीय जगह है वो पूछ लिया जाता है तो ये है आपका कटारमल में, और जिला पूछा जाता है तो ये है अल्मोड़ा के अंतर्गत। अगला है आपका, होली हिमालय पुस्तक किसकी है? होली हिमालय पुस्तक है ई शर्मैन ओकले की। अगर आपसे पूछा जाता है द होली हिमालय पुस्तक किसकी है तो द होली हिमालय पुस्तक जो है ये है के कुमार नित्यानंद की। आप ये ध्यान रखें, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, कंफ्यूज ना हो आप। अगला क्वेश्चन है, विकास पुरुष नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल है। विकास पुरुष नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल है ब्लूयटी गाँव, जो आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। देखिए, नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में नैनीताल के ब्लूयूटी गांव में हुआ था। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हेमवती नंदन ने किस पार्टी का गठन किया था? हेमवती नंदन ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था। देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया इन्होंने। हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1973 से 1975 के बीच 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इनकी आत्मकथा का नाम इंडियन नाइस होम है। आपसे पूछा जा सकता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनके आत्मकथा का नाम है इंडियन नाइस होम। हेमवती नंदन बहुगुणा को गढ़वाल का चंदन कहा जाता है। चंद्रभानु गुप्त जी द्वारा इन्हें नटवर लाल की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, 1916 में गोविंद वल्लभ पंत ने किस संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1916 में गोविंद वल्लभ पंत ने कुमाऊं परिषद
संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है आपका, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया आपके शैलेश मटियानी ने। देखिए शैलेश मटियानी के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1931 ईस्वी को अल्मोड़ा में हुआ और ये राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी थे। इनका मूल नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इनका मूल नाम है रमेश चंद्र इनका मूल नाम है। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद्र पुरस्कार इन्हें मिला और मुठभेड़ उपन्यास के लिए, ध्यान दें, मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? गढ़वाल के लोक नृत्य गीत जो है ये शोध ग्रंथ है आपके शिवानंद नौटियाल का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति थी सुशीला डोभाल। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास पुस्तक किसकी है? उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास पुस्तक जो है ये है आपके जय सिंह रावत की। अगला क्वेश्चन है, बाला सुंदरी मंदिर किससे संबंधित है? बाला सुंदरी मंदिर संबंधित है शाक्त संप्रदाय से। देखिए जो बाला सुंदरी मंदिर है ये उधम सिंह नगर में स्थित है और ये जो है बाला सुंदरी देवी जो है ये चंद राजवंश के राजाओं की कुल देवी थी। इस मंदिर के परिसर में चैती मेला लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चैती मेले का आयोजन किस मंदिर में होता है? ये होता है बाला सुंदरी मंदिर में जो आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया 1986 ईस्वी में। देखिए सकलानी जी का जन्म सकलाना पट्टी टिहरी गढ़वाल में हुआ। टिहरी क्रांति में शहीद नागेंद्र सकलानी के ये छोटे भाई थे। इन्होंने सकलाना घाटी के आसपास बंजर भूमि पर नागेंद्र वन नामक जंगल लगाया। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है, आप ध्यान दें। और 1986 में 19 नवंबर 1986 ईस्वी में इन्हें गांधी इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जनवरी 2019 को 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है शक्ति गोसाई को। देखिए शक्ति गोसाई लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। शक्ति गोसाई जन्मांध था, यानी जन्म से ये अंधा था, जिस कारण इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। लक्ष्मी चंद के समय प्रशासनिक व्यवस्था इसकी नीतियों से निर्धारित होती थी। अगला क्वेश्चन है आपका, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ? द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल पारित हुआ आपके 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, चौबटिया उद्यान कह सकते हैं आप इसे। चौबटिया उद्यान की स्थापना हुई 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? सुखराम ग्लेशियर स्थित है आपके बागेश्वर जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग चंद का सेनापति कौन था? उद्योग चंद का सेनापति था हीरू देवबा। उद्योग चंद 1678 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और ये एक तपस्वी शासक था। इसके शासनकाल की अगर हम बात करें उद्योग चंद की, तो उद्योग चंद का शासनकाल 1678 ईस्वी से लेकर 1698 ईस्वी तक था। इसके समय गढ़वाल का शासक फतेह शाह था। तो आप ये भी ध्यान रखें, उद्योग चंद को धाई माता की बीमारी थी। उद्योग चंद ने 1678 ईस्वी में बधानगढ़ का किला जीता। उद्योग चंद का दूसरा सेनापति अगर आपसे पूछा जाता है तो उद्योग चंद का दूसरा सेनापति था शिरोमणि जोशी। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ है 27 मई 2003 को। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य मानवाधिकार आयोग जो है आपका, इसके प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन।
अगला क्वेश्चन देखिए, बख्शी व सिद्धमता किसका प्राचीन नाम है? बख्शी व सिद्धमता प्राचीन नाम है आपके नानक मत्ता का। देखिए नानक मत्ता जो है ये खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम था बख्शी। बख्शी इसका प्राचीन नाम था। इसके पास ही विशाल नानक सागर बांध भी स्थित है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव अपने प्रिय शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आए थे। उनकी याद में दीपावली के एक दिन पूर्व यहाँ पर मेला लगता है। अगला देखिए, हिमालय का मैटरहार्न किस शिखर को कहा जाता है? हिमालय का मैटरहार्न कहा जाता है आपके शिवलिंग शिखर को। देखिए शिवलिंग शिखर जो है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आप ध्यान दें, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है शिवलिंग शिखर। यह शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम सामुदायिक संरक्षित केंद्र कहाँ खोला गया है? राज्य का प्रथम सामुदायिक संरक्षित केंद्र खोला गया है आपके पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर आर एस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? डॉक्टर आर एस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है आपके नैनीताल में। अगला है, पोखू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? पोखू देवता स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। मोरी के पोखू देवता मंदिर में देवता के दर्शन करना वर्जित है। देखिए जो पोखू देवता मंदिर है इस मंदिर में देवता के दर्शन करना वर्जित है। यहाँ मंदिर का पुजारी पीठ करके पूजा करता है। पोखू देवता को कर्ण का प्रतिनिधि व भगवान शिव का सेवक माना जाता है। पोखू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बदाणी ताल किस जनपद में स्थित है? बदाणी ताल स्थित है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला क्वेश्चन है, ग्वारखा गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? ग्वारखा गुफा की खोज का श्रेय जाता है आपके राकेश भट्ट को। देखिए ग्वारखा गुफा जो है ये चमोली जिले के डुंगी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले जिसमें 8 चित्र जो हैं ये मानव के थे। ग्वारखा चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति था आपका प्रयाग दत्त पंत। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ये वंश है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्ष तक शासन किया। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक है वसंत देव। वसंत देव कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक है। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसकी लिपि कुटीला थी, तो आप ये ध्यान रखें कुटीला लिपि के हैं ये। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध है मालवा भूस्खलन से। अगला क्वेश्चन है, बृजनंदन घिंडियाल का संबंध किस जिले से है? बृजनंदन घिंडियाल का संबंध है पौड़ी जनपद से। देखिए बृजनंदन घिंडियाल जो हैं ये एक कृषि विज्ञानी हैं जिनका संबंध श्रीनगर गढ़वाल से है। 1971 ईस्वी में इन्हें कृषि का सर्वोच्च सम्मान रफ़ी अहमद किदवई स्मृति सम्मान जो है ये मिला है। अगला क्वेश्चन है, गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस जनपद को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में देश में प्रथम स्थान मिला?
देखिए उत्तराखंड का ये जनपद है रुद्रप्रयाग जनपद, जिसको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में देश में प्रथम स्थान मिला है। देखिए ई गवर्नेंस जो है ये सरकारी काम काजों में शीघ्रता लाने व सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस है। राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका हैं। राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका है शालिनी शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी को किस वर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला? डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी को वर्ष 1972 ईस्वी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी एक भौतिक विज्ञानी है जिनका संबंध पिथौरागढ़ जिले से है। पिथौरागढ़ जिले से इनका संबंध है, जिनको 1972 ईस्वी में शांति व 1991 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ किस शिखर पर स्थित है? पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थित है आपके अन्नपूर्णा शिखर पर। देखिए चंपावत जिले के टनकपुर में पूर्णागिरि शक्तिपीठ है। इस परिसर में चैत्र नवरात्र में मेला लगता है जो 2 माह तक चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कोविड-19 का टेस्ट किट बनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, तो आप नोट इसको ध्यान रखें, आपके कल आगामी एग्जाम में आ सकता है। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं आपके नितिन सेमवाल, जिन्होंने कोविड-19 टेस्ट किट बनाया है। पहले व्यक्ति है नितिन सेमवाल। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र स्थित है आपके देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, कमलताल स्थित है नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्नकूट मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? अन्नकूट मेले का आयोजन होता है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। देखिए केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के दिन भातूज उत्सव मनाया जाता है, इसे अन्नकूट मेला भी कहा जाता है। अगला देखिए, बाड़ाहाट का मेला किस जनपद में लगता है? बाड़ाहाट का मेला लगता है आपके उत्तरकाशी जनपद में। बाड़ाहाट का मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को लगता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है। अगला देखिए, 1974 ईस्वी में पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? 1974 ईस्वी में पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादन किया है पीताम्बर जोशी ने। अगला है आपका, जाड़ जनजाति की बोलचाल भाषा है। जाड़ जनजाति की बोलचाल भाषा है रोम्बा। जाड़ जो है ये भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। जाड़ लोग अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। जाड़ जनजाति के पुरुष चोगा परिधान पहनते हैं, तो आप ध्यान रखें चोगा नामक परिधान पहनते हैं जाड़ जनजाति के पुरुष। अगला क्वेश्चन है, चौरंगी खाल मंदिर कहाँ है? चौरंगी खाल मंदिर है आपके उत्तरकाशी जनपद में। अगला है, टिहरी में माइनर्स व सैंपर्स फोर्स का गठन किसने किया? टिहरी में माइनर्स व सैंपर्स फोर्स का गठन किया है कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं टेनेंसी बिल कब पारित हुआ? कुमाऊं टेनेंसी बिल पारित हुआ 1931 ईस्वी में। अगला देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था कौन सी थी? गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था थी आपकी सरोला सभा। देखिए सरोला सभा की स्थापना तारा दत्त गैरोला ने की थी। ये ध्यान दें आप, सरोला सभा की स्थापना जो है ये तारा दत्त गैरोला ने की थी। तारा दत्त गैरोला के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1875 ईस्वी में टिहरी जिले में हुआ। इन्होंने 1901 ईस्वी में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1917 ईस्वी में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में 1918 में तारा दत्त गैरोला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा से कुर्मांचल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? अल्मोड़ा से कुर्मांचल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ 1893 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, किसका उपनाम मौलिक पंडित था? मौलिक पंडित उपनाम से जाने जाते हैं पंडित नैन सिंह रावत। देखिए, पंडित नैन सिंह रावत राज्य के पहले सर्वेयर हैं जिनका संबंध मुंशियारी से था। इनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ। पंडित नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1866 ईस्वी में नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण किया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी। 2004 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। ये ध्यान दें आप, 2004 में हुआ है इनके नाम पर डाक टिकट जारी। अगला क्वेश्चन देखिए, चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चमोली जिले का नौटी क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का थार कहते हैं, उत्तराखंड का थार कहते हैं रानी खेत को। देखिए, रानी खेत जो है ये अल्मोड़ा जिले में एक पर्यटक स्थल है। यह झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। रानी खेत को पहला झूला देव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। रानी खेत जो है ये गगास गाड़ के तट पर स्थित है और 1948 ईस्वी से कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में स्थित है। अगला देखिए, नागणी देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? नागणी देवता का मंदिर स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। अगला है, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों किस कवि की कविता है? ये है आपके सत्यनारायण रतूड़ी की। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले जो है इसके लेखक है प्रोफेसर गणेश शैली। अगला है, किस जनजाति में विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है? विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है आपके थारू जनजाति में। अगला क्वेश्चन देखिए, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी संगीत के जनक हैं। जौनसारी संगीत के जनक हैं आपके नंदलाल भारती। अगला क्वेश्चन है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी आपके चांदपुर गढ़ी में। अगला क्वेश्चन है आपका, खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है? खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। देखिए, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है। इंद्रमणि बड़ौनी की अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 ईस्वी को टिहरी के जखोली विकास खंड में हुआ। लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे इंद्रमणि बड़ौनी जी के जन्म स्मृति में मनाया जाता है। अगला देखिए, सुखदी ताल किस जनपद में स्थित है? सुखदी ताल स्थित है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन स्थित है आपके नैनीताल में। अगला देखिए, टनकपुर को बसाने का श्रेय जाता है। टनकपुर को बसाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है मी टॉल्क को। टनकपुर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाता है तो टनकपुर का प्राचीन नाम है ग्राष्टीगंज। ग्राष्टीगंज टनकपुर का प्राचीन नाम है। टनकपुर पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। टनकपुर नेपाल सीमा पर जहां ब्रह्मदेव मंडी थी, ब्रह्मदेव मंडी का निर्माण कत्यूरों ने कराया था, यहीं पे आपका टनकपुर स्थित है। अगला देखिए, हिडिंबा आश्रम किस जिले में अवस्थित है? हिडिंबा आश्रम स्थित है आपके चंपावत जिले में। अगला है, काशीपुर को नगर निगम कब बनाया गया? काशीपुर को नगर निगम बनाया गया 2013 में। देखिए, काशीपुर का पुराना नाम है गोविशाण।
इसे उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में हुई। चंद राजाओं के लाट अधिकारी काशीनाथ द्वारा काशीपुर बसाया गया। काशीपुर जो है ये ढेला नदी के तट पर स्थित है। 1872 ईस्वी में काशीपुर नगर पालिका बनी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बायोश्री योजना की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय बायोश्री योजना की शुरुआत हुई 2017 में। 2017 में राष्ट्रीय बायोश्री योजना की शुरुआत हुई। देखिए यह योजना 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। इस योजना के तहत देश के 207 जिलों का चयन किया गया, उनमें से हरिद्वार एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया 2009 में। अगला क्वेश्चन है, मौलाराम की चित्रशाला कहाँ पर है? मौलाराम की चित्रशाला है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी कर्णावती का सेनापति कौन था? रानी कर्णावती का सेनापति था माधो सिंह भंडारी। देखिए माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है। इनका जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था। माधो सिंह तुमुल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। माधो सिंह जो है इनकी मृत्यु सतलज नदी के तट पर हुई। माधो सिंह ने मलेथा की गुल का निर्माण भी कराया था, ये आप ये ध्यान दें। अगला देखिए, राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब हुआ? राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ हुआ 1905 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, चिराग सेन किस खेल से संबंधित है? चिराग सेन का संबंध है बैडमिंटन से। देखिए चिराग सेन राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला है, बेलाडोना की खेती कुमाऊं में कब शुरू हुई? बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू हुई 1903 ईस्वी से। देखिए गिल ने 1903 में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की। गिल ने एट्रोपा बेलाडोना के बीज विदेशों से मंगाकर नैनीताल तथा चौबटिया में बोया था। नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए प्लांट लगाया था। अगला है, उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट किसने रखा? उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट रखा था काशी सिंह ऐरी ने। उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जुलाई 1992 ईस्वी में काशी सिंह ऐरी ने रखा था और गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया गया और उसका नाम चंद्र नगर रखा गया। तो आप ये ध्यान रखें, इसका नाम रखा गया चंद्र नगर। अगला क्वेश्चन है आपका, डाडा मंडी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? डाडा मंडी आंदोलन हुआ उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में। देखिए डाडा मंडी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूर संचार साधनों को क्षतिग्रस्त किया। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया है पीसी जोशी ने। 1970 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, हरिनगर चाय फैक्ट्री किस जनपद में स्थित है? हरिनगर चाय फैक्ट्री स्थित है आपके बागेश्वर जनपद में। अगला देखिए, कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है? कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है कर्मांत। देखिए कत्यूरी शासन की बात करें, कत्यूरी शासनकाल की जानकारी स्थानीय लोक कथाओं और जागर प्रथा से मिली है। कत्यूरी वंश का प्रतापी शासक था ललित सूरदेव जो था ये कत्यूरी वंश का प्रतापी शासक था। कत्यूरी शासनकाल में कर लेने वाले अधिकारी को भोगपति कहा जाता था या गोलिक भी कहा जाता था। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव। लोहाघाट के पास सुईराजी की स्थापना जो है ये ब्रह्मदेव ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नागौर के युद्ध में अकबर की ओर से कौन सा चंद शासक लड़ा था? नागौर के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ा था रुद्रचंद्र। देखिए रुद्रचंद्र अकबर के समकालीन था, जिसने
1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद्र 45वां चंद शासक था। इसने तराई में रुद्रपुर नगर की स्थापना, तराई पर आक्रमण किया। इसके समय तराई पर हुसैन खां का कब्जा था। रुद्रचंद ने विश्व का प्रथम शासक था। रुद्रचंद विश्व का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का विस्तार किया था। इसके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1565 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक रुद्रचंद्र का शासनकाल रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है। गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है प्रद्युम्न शाह को। देखिए, प्रद्युम्न शाह का शासनकाल 1786 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक रहा। प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं और गढ़वाल का संयुक्त राजा भी कहा जाता था। रामी व धरणी खंडूरी भाई प्रद्युम्न शाह के राज्य में मंत्री थे। 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह जो है ये वीर गति को प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, दाकुनी नृत्य कहाँ का नृत्य है। दाकुनी नृत्य है आपका चमोली जनपद का। अगला क्वेश्चन देखिए, देहरादून जू प्रबंध सोसाइटी की स्थापना कब हुई। देहरादून जू प्रबंध सोसाइटी की स्थापना होती है 2016 में। 2016 में इसकी स्थापना हुई। देखिए, देहरादून जू का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम था मालसी डियर पार्क। यह उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। देहरादून जू को 1976 ईस्वी में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दूधाधारी काली मंदिर कहाँ स्थित है। दूधाधारी काली मंदिर स्थित है आपके तपोवन क्षेत्र में। देखिए, तपोवन ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास स्थित है। इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। अगला है, बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई। बुद्धा टेम्पल की स्थापना हुई वर्ष 2002 में। बुद्धा टेम्पल जो है ये क्लेमेंट टाउन में स्थित आकर्षक स्तूप है। बुद्धा टेम्पल मंडोलिक मठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई है 220 फीट। 220 फीट इसकी ऊंचाई है और यह 5 मंजिला मंदिर है। बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्धा टेम्पल का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है दलाई लामा ने। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद जो थे ये समकालीन थे मौर्यों के। देखिए, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद लोग थे। कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद जो है ये मौर्यों के अधीन थे। कुनिंद शासन की जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है ये कुनिंद मुद्राएं हैं। कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक अगर आपसे पूछा जाए तो इस वंश का शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुनिंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवढुंगा व टिहरी के अठूड़ से मिली हैं। अगला है आपका, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। अगला है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया आपके 1957 ईस्वी में। देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क का गठन 1936 ईस्वी में हुआ। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1957
1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 520 वर्ग किलोमीटर और यह 2 जनपदों नैनीताल व पौड़ी में फैला है। अगला है आपका चौकी घाट दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? चौकी घाट दर्रा स्थित है आपके शिवालिक श्रेणी पर। चौकी घाट दर्रा नैनीताल के शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। अगला देखिए, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1983 ईस्वी में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य चिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जो है ये है देहरादून में। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 820.4 वर्ग किलोमीटर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आप ये ध्यान रखें। अगला है आपका उत्तराखंड में काचुला खरक है। उत्तराखंड में काचुला खरक है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। देखिए, चमोली के काचुला खरक में 1982 ईस्वी को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? राज्य में रेशम उत्पादन होता है मलबरी, टसर और मूंगा। इस प्रकार का रेशम राज्य में इस तरह के रेशम का उत्पादन होता है, आप ध्यान रखें। अगला देखिए, राज्य में समन्वित डेयरी विकास योजना कब से चलाई जा रही है? राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना चलाई जा रही है वर्ष 2002-2003 से। अगला है आपका, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कृषि भूमि को नापने का पैमाना है। उत्तराखंड में कृषि भूमि को नापने का पैमाना है आपके नाली व मुट्ठी। अगला है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर है? उत्तराखंड में एक नाली जमीन जो है आपके 100 वर्ग मीटर के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। गिल ने, देखिए इसकी शुरुआत की थी नॉर्मन गिल ने इसकी शुरुआत की थी। गिल ने 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की थी, आप ये ध्यान दें। अगला देखिए, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन कब बना? नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन बना आपके 2015 में। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन 2015 में नैनीताल में बना, जहां 600 से अधिक पक्षी की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, तांदी नृत्य मुख्य रूप से किस जनपद में किया जाता है? तांदी नृत्य जो है ये मुख्य रूप से किया जाता है आपके उत्तरकाशी व टिहरी जनपद में। अगला है, पौंटा नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? पौंटा नामक आभूषण पहना जाता है पैरों में। अगला देखिए, उत्तराखंड में बैसाख माह के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उत्तराखंड में बैसाख माह के प्रथम दिन मनाया जाता है बिखौती त्योहार। अगला है, मोंगच नामक वाद्य यंत्र किसका बना होता है? मोंगच नामक वाद्य यंत्र बना होता है आपके लोहे का। अगला देखिए, जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? जोहार के भोटिया लोग जो हैं ये संस्कार गीतों को सोगुना कहते हैं। अगला देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, थड़िया नृत्य किस शैली का नृत्य गीत है? थड़िया नृत्य
है लास्य शैली का नृत्य गीत थड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के समय विवाहित लड़कियां पहली बार मायके आने पर करती है। चित्र पर किसके द्वारा कविता लिखी गई है? चंद्रमुखी चित्र पर कविता लिखी गई है मौलाराम के द्वारा। देखिए मौलाराम तोमर गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। मौलाराम जो है ये हिंदी, फारसी व संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। अगला है आपका आंख मिचौली का रंगीन चित्र का चित्रांकन किसने किया? आंख मिचौली का रंगीन चित्र का चित्रांकन किया आपके माणकू ने। देखिए माणकू ने जयदेव रचित गीत गोविंद का चित्रण 1730 ईस्वी में किया। चैतू व माणकू जो हैं ये चित्रकार माणकू चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। माणकू देवलगढ़ के समीप रामपुर निवासी था। अगला है आपका राज्य महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? राज्य महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ आपके 2005 में। अगला देखिए गौतम कुंड कहाँ स्थित है? गौतम कुंड स्थित है आपके देहरादून में। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय विकास संस्था नामक स्वयंसेवी संस्था किस जनपद में स्थित है? पर्वतीय विकास संस्था नामक स्वयंसेवी संस्था स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका बांसपा घाटी कहाँ स्थित है? बांसपा घाटी स्थित है आपके हर्षिल क्षेत्र में। देखिए हर्षिल उत्तरकाशी जिले में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। हर्षिल में सेब का बागान लगाने का जो श्रेय है ये फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। फ्रेडरिक विल्सन को हर्षिल क्षेत्र में सेब का बागान लगाने का श्रेय जाता है। हर्षिल के टंगौर घाटी में जलंधरी नदी बहती है। हर्षिल में भागीरथी तट पर 1888 ईस्वी का बना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। हर्षिल जो है हल्के छिलके वाले राजमा के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है आपका हरिश्चंद्र कांडपाल को यंग साइंटिस्ट अवार्ड कब मिला? हरिश्चंद्र कांडपाल को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला 1990 ईस्वी में। हरिश्चंद्र कांडपाल राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में कार्यरत थे जिन्हें 1990 ईस्वी में यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला। अगला है आपका पौरव वंश का संस्थापक कौन था? पौरव वंश का संस्थापक था विष्णु वर्मन। पौरव वंश का शासनकाल 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक रहा। पौरव वंश के शासक ब्रह्मपुर राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। ब्रह्मपुर राज्य पौरवों के अधीन हो गया था। तो आप ये ध्यान दें पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। पौरव वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो इस वंश का संस्थापक था आपका विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन के बाद वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन शासकों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका चंद राजाओं की वंशावली किस काव्य में दी गई है? चंद राजाओं की वंशावली दी गई है मानवोदय काव्य में। अगला क्वेश्चन है उद्योत चंद ने बधानगढ़ का किला कब जीता? उद्योत चंद ने बधानगढ़ का किला जीता है 1678 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपके उत्तरकाशी जिला। अगला क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर है। प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर स्थित है आपके पौड़ी जनपद में। अगला है प्रसिद्ध अनासक्ति व लक्ष्मी आश्रम स्थित है। प्रसिद्ध अनासक्ति व लक्ष्मी आश्रम स्थित है आपके कौशानी में। अगला है कुमाऊं में केदारनाथ व बद्रीनाथ भगवान के मंदिर हैं। कुमाऊं में केदारनाथ व बद्रीनाथ भगवान के मंदिर जो है ये हैं द्वाराहाट में। देखिए द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। द्वाराहाट मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक है। द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे बड़ा देवालय गुजर देव का मंदिर है तथा अन्य मंदिरों में बद्रीनाथ व केदारनाथ के प्रमुख मंदिर हैं। यहाँ पे द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, आप ये ध्यान दें। अगला देखिए नागराज देवता मेला किस जनपद में लगता है? नागराज देवता मेला लगता है आपके उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है
नूणाई त्योहार मनाया जाता है? नूणाई त्योहार मनाया जाता है आपके जौनसार भावर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? हरियाली दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। अगला है, थारुओं में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को कहते हैं। थारुओं में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को कहते हैं पक्की पोड़ी। पक्की पोड़ी कहते हैं। देखिए, थारू जनजाति में पहले बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था। बदला विवाह के तहत बहनों के आदान प्रदान प्रथा का प्रचलन था। वर्तमान में थारू जनजाति में 3 टिकठी प्रथा प्रचलित है। थारुओं में विवाह मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को मछपतिया कहा जाता है। थारुओं का विवाह माघ या फुलेरा दूज में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद स्थित है आपके रुड़की में। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। देखिए, 25 जून 1967 को रामनगर के जनसभा में एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था मजदूरों से। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया गया राम बहादुर टमटा द्वारा। देखिए, राम बहादुर टमटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा का गठन अप्रैल 1994 ईस्वी में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य निर्माण में सहयोग करना था। अगला है, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था शीलवर्मन ने। देखिए, शीलवर्मन को कुछ विद्वान कुणिंद तो कुछ यौधेय मानते हैं। कुणिंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं जौनसार भाबर यानी देहरादून तथा कालो डांडा यानी पौड़ी से मिली हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करती है। कुषाणों को कुचलने में यौधेयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कुषाण वंश को समाप्ति किया था यौधेयों ने। अगला है आपका, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है आपका सहस्त्र ताल। देखिए, टिहरी गढ़वाल के घुत्तू में लगभग 1530 मीटर की ऊंचाई पर सहस्त्र ताल कई तालों का समूह है। यह ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। इस झील में पूर्वी किनारे के चोटी से हिम गलकर जल निरंतर आता रहता है। इस झील के दक्षिण पश्चिम में विशाल चट्टानें और उत्तरी छोर पर फूलों से आच्छादित समतल भूमि है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंदरपूंछ हिमनद किस जिले में स्थित है? बंदरपूंछ हिमनद स्थित है आपके उत्तरकाशी जिले में। देखिए, बंदरपूंछ हिमनद उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर केशव प्रयाग स्थित है। देखिए, केशव प्रयाग चमोली में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित है केशव प्रयाग, जहाँ सरस्वती व अलकनंदा नदियों का संगम होता है। सरस्वती कामेट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान पर स्थित देवताल से निकलती है तथा अलकनंदा नदी जो है ये संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। अगला है आपका, तड़ाक ताल किस जनपद में स्थित है? तड़ाक ताल स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में। तड़ाक ताल अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1 किलोमीटर लंबा एवं आधा किलोमीटर चौड़ा यह ताल
चीड़, देवदार, बांज और बुरांश वृक्षों से घिरा है। ग्रीष्म काल में इसका कुछ हिस्सा जो है ये सूख जाता है। इस ताल के निचले भाग से पानी की निकासी के लिए 5 सुरंगें बनाई गई हैं। अगला देखिए, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है आपके नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है आपका, वसुंधरा प्रपात किस जिले में स्थित है? वसुंधरा प्रपात स्थित है चमोली जिले में। वसुंधरा प्रपात चमोली के अंतिम गांव माणा गांव से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूर हिमाच्छादित शिखरों, ग्लेशियरों एवं ऊंची चट्टानों की पृष्ठभूमि पर स्थित है। यहाँ जल 145 मीटर की ऊंचाई से प्रपात के रूप में गिरता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है आपकी उत्तराखंड शैली। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। यह मंदिर शकों के निवास की पुष्टि करता है। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली का है, आप ये ध्यान दें। कटारमल मंदिर में बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा बूट पहने हुए दिखती है, इसलिए इसे बूटधारी सूर्य मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजा कटारमल ने करवाया था। इस मंदिर के कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छिपला केदार मंदिर किस जिले में स्थित है? छिपला केदार मंदिर स्थित है आपके पिथौरागढ़ जिले में। अगला है, गोखले नामक आभूषण पहना जाता है। गोखले नामक आभूषण पहना जाता है आपके बाजू में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के प्रसिद्ध बेड़ूपा को बारूमासा की धुन बनाई थी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बेड़ूपा को बारूमासा की धुन बनाई थी स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह ने। अगला क्वेश्चन है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बगवाल मेला लगता है आपके देवीधुरा में। देखिए, चंपावत के माँ बाराही देवी यानी देवीधुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास में आषाढ़ी कौतिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन को आयोजित किया जाने वाला बगवाल यानी पाषाण युद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है आपके श्रीनगर में। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी जिले के कमलेश्वर मंदिर जो आपका श्रीनगर में स्थित है में प्रतिवर्ष लगता है। इस दिन कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दिया थामे संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका, झाल, बिणाई, मुरियो तथा दमामा। झाल, बिणाई, मुरियो तथा दमामा हैं कुमाऊं के वाद्य यंत्र। अगला है आपका, लामण किस प्रकार का गीत है? लामण है आपका प्रणय गीत। अगला क्वेश्चन देखिए, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? भाटा साटा गीत जो है ये है आपका मनोरंजनात्मक गीत। अगला देखिए, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? जगवाल फिल्म बनी है आपके गढ़वाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है आपका उत्तरकाशी जिला। अगला क्वेश्चन देखिए, अकादमी की स्थापना कब हुई? उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना हुई 2003 में। देखिए, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में की गई। नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर का इस क्षेत्र में लगाव होने तथा यहाँ अल्मोड़ा नृत्य कला के विकास में योगदान देने के कारण इस अकादमी का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत अकादमी की स्थापना किस जनपद में की गई? स्थापना की गई आपके
हरिद्वार जनपद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई। इस अकादमी का मुख्य कार्य स्थान हरिद्वार स्थित जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, खेतीखान सूर्य मंदिर में किस महोत्सव का आयोजन होता है? खेतीखान सूर्य मंदिर में होता है दीप महोत्सव का आयोजन। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई 1 अप्रैल 2001 को। वन विकास निगम का कार्य जो है ये वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना है। इसका शिविर कार्यालय जो है ये है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ आपके 2009 में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को आरक्षण का प्रावधान है? ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243D। इसके तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। अगला है, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? टरार अनुसंधान केंद्र स्थित है नैनीताल में। अगला देखिए, खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध रहा है भूविज्ञान के क्षेत्र से। देखिए, खड़क सिंह वाल्दिया का जन्म की अगर हम बात करें तो 1937 ईस्वी में पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में PhD करने के बाद ये कुमाऊं विश्वविद्यालय में 1994 ईस्वी तक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं हंसा मनराल। अगला क्वेश्चन है आपका, विष्णु देवी शाह का जन्म कब हुआ? विष्णु देवी शाह का जन्म हुआ है 1902 ईस्वी में। विष्णु देवी शाह का जन्म 1902 ईस्वी में बागेश्वर में हुआ और ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी। 1930 ईस्वी में इनके नेतृत्व में महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर, 1935 ईस्वी में अल्मोड़ा के मोतीधारा में तथा 1940 ईस्वी में नंदा देवी परिसर में झंडा फहराया। अगला क्वेश्चन है, 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य का गठन किया गया दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरकाशी व चमोली के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित है आपका कालिंदी दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ था आपके नरेंद्र शाह के काल में। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगौली संधि कब हुई? अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है आपके टिहरी जनपद में। अगला है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? गोरखाकालीन नेथड़ा का किला स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में। नेथड़ा का किला अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर नेथड़ा देवी मंदिर के नजदीक है। इसे गोरखाकालीन माना जाता है। अगला देखिए, आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी आपके जोशी मठ में। अगला देखिए, देवरिया ताल किस जिले में स्थित है? देवरिया ताल स्थित है आपके रुद्रप्रयाग जिले में। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ सारी गांव से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर तुंगनाथ के समीप स्थित है। यह ताल करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है और इसके चारों ओर बांज बुरास के सघन वृक्षों
से घिरे इस ताल में चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब दिखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। देखिए हेमकुंड चमोली में स्थित, चमोली जिले में स्थित है हेमकुंड। इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है। इस सरोवर से अलकनंदा नदी की सहायक नदी जो है लक्ष्मण गंगा नदी निकली है। यह झील 7 पर्वतों से घिरा है। तो आप ये ध्यान रखें, जो लोकपाल झील है ये 7 पर्वतों से घिरा है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 से 2007 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। अगला है आपका, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तगड़ी जो है ये शरीर के कमर का आभूषण है। अगला है आपका, राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना शुरू की गई। राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना शुरू की गई अप्रैल 2012 में। अगला क्वेश्चन है आपका, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई आपके श्रीनगर में। देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 ईस्वी में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई। अप्रैल 1989 को गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब इसे हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदुवंश के संस्थापक कौन था? यदुवंश का संस्थापक था आपका सेन वर्मन। देखिए यदुवंश का शासनकाल 6वीं से लेकर 7वीं सदी के आसपास रहा। यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। इस लेख में 11 पीढ़ियों और 12 शासकों का नाम उद्धृत है। अगला क्वेश्चन है आपका, जौलजीबी मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जौलजीबी मेले की शुरुआत की गई गजेंद्र बहादुर के द्वारा। देखिए जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 ईस्वी में गजेंद्र बहादुर ने की। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद में काली व गोरी नदियों के संगम पर लगता है। माघशीर संक्रांति यानी 14 नवंबर को इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। देखिए बद्रीदत्त पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 ईस्वी को कनखल हरिद्वार में हुआ था, लेकिन इनका जो मूल निवास था ये अल्मोड़ा में था। 1913 ईस्वी से वे अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। सन 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू करा दिया। कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में सफल नेतृत्व के लिए इन्हें कुर्मांचल केसरी की पदवी से विभूषित किया गया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान बद्रीदत्त पांडे जो हैं ये 5 बार जेल गए। अपने जेल प्रवास में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? स्कूल चलो अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है। देखिए राज्य में 1 जुलाई 2001 से संचालित स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्यों में
6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन, बच्चों का विद्यालय में 100% ठहराव और बालिकाओं तथा SC/ST शिक्षा पर विशेष बल, जन समुदाय की भागीदारी है। अगला है आपका देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था आपके पंतनगर में। देखिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। देश के इस प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को नेहरू जी के द्वारा की गई। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर केथेन एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। इस विश्वविद्यालय को देश में हरित क्रांति लाने के साथ ही शोध के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका द बॉयज ओवर साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है। द बॉयज ओवर साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता है आपके देहरादून से। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है आपके पौड़ी जनपद से। अगला क्वेश्चन है दून कॉलेज की स्थापना हुई आपके 1935 ईस्वी में। देखिए दून कॉलेज की स्थापना देहरादून में 1935 ईस्वी में प्रसिद्ध बैरिस्टर और वायसराय की काउंसिल के सदस्य सतीश रंजन दास द्वारा अच्छी शिक्षा और अंग्रेजी के विकास के लिए की गई। यह भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 ईस्वी में किया गया। वह पथ है राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 ईस्वी में किया गया। वह रेल पथ है आपका किच्छा काठगोदाम रेल पथ। अगला क्वेश्चन देखिए तुवेरा बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं। तुवेरा बाजू और तिमली ये लोकगीत हैं आपके भोटिया जनजाति के। अगला क्वेश्चन है वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि हैं। वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि हैं आपके पंडित शिवराम। अगला देखिए उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ देवता की पूजा करते हैं। उत्तराखंड के राजी जनजाति के लोग बागनाथ देवता की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध गौचर मेला प्रारंभ हुआ 1943 ईस्वी में। देखिए चमोली जिले के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गौचर में लगने वाला यह औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 ईस्वी में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। उस समय इस मेले का उद्देश्य सीमांत क्षेत्र वासियों को क्रय विक्रय का एक मंच उपलब्ध कराना था। लेकिन वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक मेले में उत्तराखंड के विकास से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का खुलकर प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इमरती नामक आभूषण पहना जाता है। इमरती नामक आभूषण पहना जाता है आपके पैर में। अगला क्वेश्चन देखिए मानेश्वर मेला किस जनपद में लगता है। मानेश्वर मेला लगता है आपके चंपावत जनपद में। देखिए चंपावत के मायावती के पास मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप इस मेले का आयोजन होता है। इस पत्थर के पूजन से पशु विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। अगला देखिए जौनसारी क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। जौनसारी क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चालदा जात्रा। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। देखिए तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर 30 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। में शिव के हाथों की पूजा होती है। पंच केदारों में इसे तृतीय केदार कहा जाता है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा ये जो है ये मक्कूमठ में होती है। तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। अगला क्वेश्चन है आपका
आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी आपके नारद कुंड से। अगला क्वेश्चन देखिए, दूनागिरी मंदिर की स्थापना कब हुई थी? दूनागिरी मंदिर की स्थापना हुई थी 1183 ईस्वी में। देखिए, दूनागिरी मंदिर द्वाराहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुराणों के अनुसार दूनागिरी ही द्रोणांचल पर्वत है। यह मंदिर वैष्णवी शक्तिपीठ है। इस मंदिर की स्थापना सन 1183 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, टिम्मरसैंण गुफा किस घाटी में स्थित है? टिम्मरसैंण गुफा स्थित है आपके नीति घाटी में। देखिए, टिम्मरसैंण गुफा चमोली के नीति घाटी में स्थित है। यहाँ गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का जैसे अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग है, उसी तरह यहाँ पे टिम्मरसैंण गुफा में बर्फ का शिवलिंग है जिस पर ऊपर से जल टपकता रहता है। अगला है आपका, राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को कहा जाता है। राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को कहा जाता है सैंण। अगला देखिए, किस ताल की आकृति गोल है? गोल आकृति वाला ताल है आपका झिलमिल ताल। देखिए, झिलमिल ताल चंपावत जिले में स्थित है। यह ताल टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झिलमिल ताल की परिधि लगभग 2 किलोमीटर है और इस ताल की आकृति गोल है और जल का जो रंग है ये आपका नीला है। अगला देखिए, चाल खाल योजना संबंधित है। चाल खाल योजना संबंधित है जल स्तर सुधार से। अगला क्वेश्चन है आपका, शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन होते हैं। शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन होते हैं आपके खरसाली उत्तरकाशी में। देखिए, यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह पवित्र स्थान गंगोत्री के ठीक पश्चिम तथा उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 ईस्वी में गढ़वाल। यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण जो है ये जयपुर की महारानी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू की गई? उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई आपके 2002 में। अगला क्वेश्चन है, चामू व चौमू मंदिर स्थित है। चामू या चौमू मंदिर स्थित है आपके चंपावत जिले में। अगला देखिए, दूध का कटोरा उपनाम है। दूध का कटोरा उपनाम है आपके दूधातोली का। अगला देखिए, जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू स्थित है। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू स्थित है आपके चंपावत जिले में। अगला देखिए, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक है। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक है डॉक्टर कटौच की। अगला है, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई मोहन उप्रेती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है। कुमाऊं क्षेत्रों में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है आपका भगनौल नृत्य। देखिए, भगनौल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है। यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक हैं। राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक हैं आपके नरेंद्र सिंह नेगी। देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म 1949 ईस्वी को पौड़ी में हुआ था। 70 के दशक ये गढ़वाली गीत लेखन एवं गायन से जुड़े तथा गढ़वाली लोक गीतों के सिरमौर बने। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित नेगी ने 200 से अधिक गीतों को गाया है। गीतों के 30 कैसेट्स के अतिरिक्त फिल्मों में इन्होंने गीत संगीत का निर्देशन किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर स्थित है आपके टिहरी जनपद में। देखिए, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है जिसके दाहिनी ओर दूध गंगा ग्लेशियर है।
दूधगंगा ग्लेशियर के दाहिनी ओर मंसूर ताल है जो खतलिंग ग्लेशियर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला देखिए, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे राजा सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है आपका, देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया 1996 ईस्वी में। अगला देखिए, गोरा ब्राह्मण किसका उपनाम है? गोरा ब्राह्मण उपनाम से जाने जाते हैं जिम कॉर्बेट। देखिए, जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 ईस्वी में नैनीताल में हुआ। जिम कॉर्बेट एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी व महान लेखक थे। एडवर्ड जिम की प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं थी और इनकी अंतिम पुस्तक ट्री टॉप थी जो 1955 में आई। जिम कॉर्बेट की अन्य पुस्तकों की अगर हम बात करें तो इनकी अन्य पुस्तकें थी माई इंडिया मैन, ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड्स, टेम्पल टाइगर आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें थीं। 1957 ईस्वी में इनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा और 1976 ईस्वी में जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया। 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया हर्षदेव औली ने। देखिए, काली कुमाऊं का शेर के नाम से विख्यात हर्षदेव औली का जन्म 4 मार्च 1890 ईस्वी को ग्राम गोसानी जो खेती खान में आता है चंपावत में हुआ था। इन्होंने कई अखबारों में कार्य किया। कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दाश्त आंदोलन में सक्रिय योगदान इन्होंने दिया और 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1930 ईस्वी में जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और 5 जून 1940 को इनका देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भू जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है आपके देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक है। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक है आपके अबोध बंधु बहुगुणा की। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन कब किया गया? अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन किया गया 2012 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पाताल रुद्रेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है आपके चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका, सयाणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? सयाणा नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है आपके जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन कब शुरू हुआ था? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था 24 मई 1909 ईस्वी को। देखिए, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना 500 गुणा 2 किलोवाट क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना मसूरी में भट्टा फॉल पर की गई है। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन 24 मई 1909 को शुरू हुआ था और यह मैसूर के बाद देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब हुआ? उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन हुआ 1 अप्रैल 2001 को। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई। राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई 1 मई 2005 को। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य योजना आयोग का गठन किया गया 31 मार्च 2001 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना शुरू की गई आपके वर्ष 2001-2 में। देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना
2001-2002 में शुरू की गई, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं का पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है आपके देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखिए, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 2008 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जाख मेला कहाँ आयोजित होता है? जाख मेला आयोजित होता है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में।